करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। ऐसा कहा जाता है कि माँ गंगा मोक्षदायिनी है और माँ नर्मदा जीवनदायिनी है। और जब माँ नर्मदा के साक्षात पुत्र एक अंश की भांति जब मानव समाज में अलख जगाने के लिए कदम ताल करते हैं तो वो हमें महान विभूति अवधूत दादा गुरुजी के रूप में नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही उनका अनुपम व्यक्तित्व है और ये कहें कि उनकी स्वर्णिम कहानी है जिसमें कोई अन्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी और पानी ही है। अवधूत दादा गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एमपी न्यूज के इस मंच से खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक विद्यार्थी की भांति मैं अपनी जिज्ञासाएं और जनमानस के सवाल आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। दादा गुरुजी, हमने आपके बारे में देखा कि नर्मदा मैया से आपका जो प्रेम है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे नर्मदा मैया ममतामयी आंगन में आंचल बिछाए हुए हैं और उनके पुत्र की भांति आप जो है देश और समाज को दिशा निर्धारण कर रहे हैं, प्रकृति से प्रेम के प्रति अलख जगा रहे हैं। माँ नर्मदा मैया के प्रति आपका ये जो प्रेम है, इसकी भाव अभिव्यक्ति कैसे आप शब्दों के माध्यम से करना चाहेंगे? देखो, जिसको आज दुनिया नदी के रूप में देख रही है, दुनिया हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है। ऐसे ही इस देवधरा भारत की एक संस्कृति है जो प्रकृति को, नदियों को और इस धरा को माँ के रूप में देखती है और पूजती है। और एक ऐसी संस्कृति जो नदी को शक्ति के रूप में और नदी पर केंद्रित, कहते ना कि हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए ये जीवंत शक्तियाँ हैं, जिसको लोग गंगा नर्मदा के रूप में, गोदावरी कावेरी के रूप में देख रहे हैं। दुनिया बोलती है ये नदियों का देश है और हम बोलते हैं शक्तियों का देश है, जो नदी के रूप में शक्तियाँ जहाँ प्रकट हुई। और ये वो शक्तियाँ हैं जो सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, ये समूचे ब्रह्मांड के संचालन में इनका आज भी योगदान और भूमिका दे रही हैं। और आने वाले समय में ये निश्चित है कि ये सदी, ये युग आने वाले समय में इस सनातन, इस संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता, जिसे हम नदियों को से जोड़ती है, एक ऐसी संस्कृति जो माटी से जोड़ती है, एक ऐसी संस्कृति जो पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर के रूप में मानती है, एक ऐसी संस्कृति ये सनातन है इस देव धरा भारत की, जो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है। जो हमारे लिए एक ऐसी संस्कृति है कि ये एक दर्शन इस सनातन का, या भारतीय दर्शन जिसको हम बोल सकते हैं, जो मिट्टी, पत्थर, कंकड़, नदियों से लेके पेड़ पहाड़ों तक हम सब में जीवंतता को देखते हैं। और यही हमारी जीवंतता का, जीवन का आधार है। तो दुनिया के लिए हो सकता है वो बहता हुआ पानी है, दुनिया के लिए हो सकता है कि एक रिवर है, एक नदी है। हमारी संस्कृति में जीवंत प्रामाणिकता है कि हमें नदी के रूप में साक्षात भगवती, नदी के रूप में हमें साक्षात शक्तियां प्राप्त है। तो ये शक्ति पर केंद्रित जीवन है, ये शक्ति पर केंद्रित हमारी साधना है। ये सनातन, जिसे कहते हैं ना देह में एक आत्मा होती है, ऐसे ही गंगा नर्मदा ये सनातन की आत्मा है। इसके बिना हमारा सिर्फ जीवन ही नहीं, हमारा अस्तित्व ही नहीं है, ना धर्म का, ना जीवन का और ना किसी चीज़ का। तो कहीं ना कहीं जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं, नर्मदा, ये दुनिया का सबसे असाधारण शक्ति है। दुनिया को जल के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये जल नहीं, ये जल के रूप में हमें शक्ति प्राप्त है, जिसकी जीवंत प्रामाणिकता आज ज्ञान और विज्ञान देख रहा है कि कैसे, जैसे एक बच्चा रहता है, नवजात शिशु रहता है, वो माँ की गोद में रहता है। अब माँ की गोद में जैसे बच्चा रहता है तो उसको कोई 6 महीने तक अन्न द्रव्य नहीं दिया जाता, वो माँ के आंचल पर ही केंद्रित रहता है और वो बड़ा हष्टपुष्ट रहता है और उसका विकास भी होता है। ऐसे ही ये सनातन संस्कृति की और सनातन की जीवंत जहाँ एक तरफ प्रामाणिकता है, वही दूसरी तरफ जो हम नदियों को माँ कहते हैं, ये उस असाधारण शक्ति पर केंद्रित जीवन है जो दुनिया देख रही है। तो हमारे लिए जल, उसके तट के कंकड़ पत्थर, ये
पर्वत, पेड़। अब तो सिर्फ जल ही नहीं, हम वायु पर चलते हैं। हम 35 से 40 किलोमीटर हम वायु पर परिक्रमा करते हैं। हम वायु पर आज भी, जैसे हम गांव नगर में आते हैं तो हम चलते समय जल का प्रयोग नहीं करते। हम 24 घंटे में सिर्फ 300 से 500 ml जो तुम्हारा पैरामीटर्स कहता है, हमारा इतना ही है। मतलब जल नहीं वो जीवन है, जल नहीं वो शक्ति है। और इस युग और इस सदी का सबसे बड़ा यही संदेश है कि हमें कहीं जब चारों तरफ कहते हैं ना संक्रमण आपदाओं का दौर चल रहा है, सारी दुनिया भयभीत है, और वो अपने जीवन को सुरक्षित करने में कि ऐसा कौन सी संस्कृति या कौन सी परंपराएं, मान्यताएं हैं जो हमारे गांव नगर को सुरक्षित कर दे। तो आज समूचा विश्व इसी संस्कृति पर और हमारी जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित किए है कि एक ऐसी संस्कृति है जो हमें सुरक्षित कर लेगी, और एक ऐसी संस्कृति और परंपरा मान्यता है जो हमें माटी से और हमें नदियों से, प्रकृति से जोड़ेगी। यही धर्म की जीवंतता है। आपने शक्ति की बात कही, तो आपके अंदर भी एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि आप जल पर जीवित संत माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माँ नर्मदा मैया आपको जीवन दे रही हैं, क्योंकि वो जीवन दायिनी है। विज्ञान भी हैरान है, कई डॉक्टर्स ने फिजिकल चेकअप किए, कई मेडिकल रिपोर्ट्स और रिसर्च आप पर की जा रही हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई में ये माँ नर्मदा मैया की ही असीम कृपा है? नर्मदा का इस भूमंडल पर, मैंने जिसे बोला ना, नदी के रूप में प्रत्यक्ष हमने शक्ति को पाया है। ये कोई विद्या या तंत्र मंत्र या सिद्धियां नहीं है, ये तो हमें शक्ति मिली है। और हम तो दुनिया को बोलते हैं कि देखो आओ हमारे पास, हम दिखाते हैं नर्मदा, गंगा। ये तो माँ का वरदान कहें या माँ ही कहें कि माँ के आंचल से जैसे शिशु पलता है, ऐसे ही ये जिसको हम नदी के रूप में नर्मदा को देख रहे हैं, ये उस माँ के आंचल की सामर्थ्य है। ये उस माँ के आंचल, जैसे नवजात शिशु माँ के आंचल से आहार लेता दूध के रूप में, ऐसे ही वो जो बहता हुआ पानी जिसको हम बोल रहे हैं, वो पानी नहीं, उस पानी, उस जल की एक एक बूंद में समाई वो ऊर्जा है। कारण वो बिना ऊर्जा, बिना शक्ति के पूजा, और हम शक्ति की उपासना करते हैं। कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं आज जो ज्ञान और विज्ञान शोध कर रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि महाकाल की नगरी से, छिप्रा के तट से एक कुंभ माँ गंगा के तट पर हुआ, जिसने सनातन संस्कृति के उस विराट स्वरूप को देखा। ऐसे ही एक कुंभ सिंहस्थ वो महाकाल की नगरी और छिपरा मैया के तट पर होगा, जहां पर सारी दुनिया देखेगी उस सनातन संस्कृति की जीवंतता, और सारी दुनिया इसी हमारी जो जीवंतता है इसको अपनाएगी कि नहीं, ये मृत नहीं, ये माटी को माँ क्यों कहते हैं, ये नदियों को माँ क्यों कहते हैं, ये पेड़ पहाड़ों को क्यों पूजते हैं, ये गोवर्धन को पूजते हैं, कामदगिरी को पूजते हैं, गिरनार को पूजते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रकृति उपासना की ओर और प्रकृति पर केंद्रित जीवन शैली, व्यवस्था और विकास की ओर ये वैश्विक स्तर पर यही पथ ले जाएगा और प्रकृति से और इस संस्कृति से जोड़ेगा। आपकी बातें जब मैं सुन रहा था तो मुझे दिखा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नदियों को नदियों से जोड़ने की योजनाएं बनाते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, 2 राज्यों को भी जोड़ रही है, नदियों को भी जोड़ रही है और लाखों की तादाद में किसानों को लाभान्वित कर रही है। आपकी नज़र में एक संत होने के नाते, आध्यात्मिक गुरु होने के नाते आपकी अभिव्यक्ति क्या है? प्रधानमंत्री जी भी क्या नदी प्रेम रखते हैं? और ये नदियों से नदियों को जोड़ने का जो प्रकल्प है, ये लगता है भविष्य के भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? नवाचार देवधरा भारत में जिसने जन्म लिया है, वो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि जो अपनी सनातनी संस्कृति से प्रेम ना करता हो और जो अपनी माटी से का मान ना करता हो। और आज देश का जो नेतृत्व, जो व्यक्तित्व कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उस सनातन, उस संस्कृति को जी रहा है। वो उसके लिए नदी नहीं है गंगा नर्मदा, उनके लिए वो माँ है।
वो माँ के रूप में और जो आज आज़ादी के बाद में ये पहली बार देख रहा हूँ, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम देख रहे हों और चाहे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र भाई के रूप में हम देख रहे हों, ये पहली बार हम देख रहे हैं जो सनातन संस्कृति पर खुलकर अपनी संस्कृति और अपनी सनातन की जीवंतता को रख रहे हैं, जो गंगा के तट पर सिर्फ डुबकी ही नहीं लगा रहे हैं, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और कभी अमरकंटक में जाकर सिर्फ पूज ही नहीं रहे हैं उस माँ की जीवंत अभिव्यक्ति की। हमें नदी नहीं, हमारे लिए भगवती है और यही हमारे राष्ट्र का आधार है। जैसे शरीर में मेरुदंड की भूमिका है, ऐसे ही हमने कई बार नर्मदा का, गंगा का महिमा महत्व को हमने उनके मुख से सुना और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो हमारे लिए कोई ये नदियाँ नहीं, हमारे लिए तो जीवंत शक्तियाँ हैं और हम उसी संस्कृति की बात हम कर रहे हैं। दादा गुरुजी, एक सवाल और मेरे मन में है, युवा दिलों में भी है, क्या दादा गुरुजी को कभी गुस्सा आता है जल का जब अपव्यय वो देखते हैं या जब सूखी हुई नदियां देखते हैं, संघर्ष करता हुआ प्रकृति को देखते हैं और पाते हैं कि सूखी हुई नदियों को देखकर कभी भावुक होते हैं? उसको गुस्सा नहीं कहना चाहिए, एक चित्त विचलित हो जाता है। कभी कभी ये देखते कि जो पेड़ पहाड़ या किसानों को हम देखते हैं कि जो धरती का आंचल जिसको हमने माँ कहा, जो हमें अन्न दे रही है और वो फसल काट कर उसी माँ के आंचल में आग लगा देता है, जिस माँ के आंचल से उसका जीवन चल रहा है उसी माँ के आंचल को वो दूषित करता हुआ जब परिवार समाज को हम देखते हैं तो हम विचलित होते हैं और कभी कभी हम खुद को नहीं रोक पाते कि जिस प्रकार सिर्फ एक मैं घर परिवार को बोलता हूँ कि सिर्फ एक माँ का आंचल है, जो माँ के आंचल से प्राप्त होता है वो जगत की पूरी संपत्ति और दुनिया सब इकट्ठी हो जाए तब भी वो माँ के आंचल से जो चीज प्राप्त होती है वो नहीं बना सकता है, उसका उपकार भी कभी नहीं बना ही नहीं जा सकता। जैसे जननी के आंचल से वो बच्चे के जन्म के बाद जो आहार मिलता है वही आज विज्ञान कह रहा है वो जीवन का आधार हो जाता है। मतलब कितनी सामर्थ्य उस माँ के आंचल से प्रदत्त उस द्रव्य में है, उस अमृत जैसे में। तो आज विज्ञान भी कहता है जो माँ के आंचल से मिल रहा है वो आप दुनिया का कोई भी ऐसा तकनीक नहीं है जो उसको बना ले, चाहे वो धरती के आंचल से मिलने वाला अन्न हो और चाहे इस धरती के आंचल के ऊपर वो कल कल प्रवाहित होने वाला वो जल हो, ये नहीं बनाया जा सकता। तो जो माँ के आंचल से मिल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ कि वही जीवन का और जगत का आधार है। तो जिस माँ के आंचल से हमारा जीवन है, जिस माँ के आंचल पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, जिस माँ के आंचल से हमारा सर्वस्व है, हमारा अस्तित्व है, हम गलत जीवन शैली के कारण, अपनी जरूरत और व्यवस्थाओं के कारण कहीं ना कहीं हम माँ के आंचल को, परिवार समाज को देखते हैं दूषित करते हुए। कभी वो धरती के आंचल में हम देखते आग लगाते हुए, कभी उस धरती के आंचल की जो सबसे परमात्मा ने जिसको अपना स्वरूप बताया वो पेड़, वो पहाड़, उनको छेड़ते हुए, तो हम विचलित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, जिन पेड़ों को हम जरूरत व्यवस्था के नाम पर काट रहे हैं ये वही दुनिया की एकमात्र सनातन संस्कृति है जो पेड़ पहाड़ों को परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजती है। और यदि हमने भगवान बोला है, परमात्मा ईश्वर बोला है तो कोई तो बात होगी। और हमने ही नहीं, हम तो उन प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। हम उन कृष्ण का वंदन करते हैं जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। हम उस गुरु की वंदना करते हैं जो वृक्षों को अपना स्वरूप बताते हैं। जो दुनिया के अंदर कहाँ होगी जो पेड़ों से, पहाड़ों से हम सिर्फ पूजा ही नहीं करते, हमारी सामर्थ्य है। हम तो पेड़ों से, प्रकृति से संवाद स्थापित करते हैं। ये हमारे सनातन की सामर्थ्य है जो माटी से संवाद करता है, नदियों से संवाद करता है। और हम तो सबसे बोलते हैं कि नहीं, एक एक घर बड़े गर्व के साथ, यदि इसकी जीवंत प्रामाणिकता कैसे अब दुनिया देखती है, वायु पर कोई खाने पीने वाला व्यक्ति भी 40 किलोमीटर, कोई 40-42 तापमान पे चलेगा तो वो 2 गिलास पानी पिएगा। लेकिन वायु पर तो मैं उनको बोलता हूँ देखो विंध्याचल की सामर्थ्य है,
देखो ये सतपुड़ा की सामर्थ्य है, देखो ये हिमालय है, हमारे पास अरावली है, हमारे पास सिर्फ ये पर्वतमालाएं, तो विश्व की सबसे असाधारण पर्वतमालाएं, बोलती पर्वतमालाएं। यदि हमने पर्वतों को पूजा है, पहाड़ों को पूजा है, तो ऐसे ही नहीं पूजा है, हमने प्रमाणित किया है। और आज भी हम इस सदी में युग में प्रमाणित करेंगे कि ये जिसको विंध्याचल के रूप में देख रहे हो, ये सतपुड़ा के रूप में देख रहे, ये हिमालय के रूप में देख रहे, या फिर ये गोवर्धन, कामतगिरी और अरावली के रूप में, गिरनार के रूप में देख रहे, ये बोलती शक्तियां हैं जो पर्वत के रूप में, पहाड़ों के रूप में विराजमान है। बहुत सुंदर। आपकी बात सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि नर्मदा पर आप शुरू होते हैं, नर्मदा से ही आपका जीवन है, और ये जो सांसें चल रही हैं, मुझे लगता है ये भी प्रकृति पुत्र होने के नाते आप जो है प्रकृति से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं एक मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन हमने देखा है कि आज सारी दुनिया प्राकृतिक आपदा और संक्रमण का शिकार हो रही है। एक तरफ हमारी संस्कृति है जो प्रकृति को माँ के रूप में पूजती है ना, तो हाँ, एक तो एक ऐसा है कि हम तो अपने राष्ट्र को भी माँ के रूप में देखते हैं, हम नदियों को भी माँ के रूप में देखते हैं, हम धरती को भी माँ के रूप में, और यहाँ तक कि वो जिसके लिए दुनिया पशु या जानवर के रूप में देख रही, वो गौ, उसको भी हम माँ के रूप में देखते हैं। तो ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति जो माटी से, प्रकृति से सिर्फ जोड़ती ही नहीं है, उससे संवाद स्थापित करती है, और प्रकृति में और उसमें अनंत शक्तियों का साक्षात्कार ही नहीं कराती, साक्षात उन शक्तियों से संबंध स्थापित करती है, और सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित जीवन जीने की वो बात करती है। ऐसी वो सनातन संस्कृति है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में दुनिया देखेगी, और दुनिया को इसी संस्कृति की आवश्यकता है। और ये साधना जिसको लोग बोल रहे हैं कि दादा जी वो वायु पर रहते हैं, जल पर रहते हैं, बड़ा कष्ट होता होगा, बड़ा दर्द होता होगा, तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, नहीं, बहुत आनंद आता है। देखो हम 18, 20, 22 घंटे हम चलते हैं, हम बहुत आनंद से रहते हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जैसे जैसे साधना का समय बढ़ रहा है, वर्ष बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर उतना चमक और उतना इन कोशिकाओं में उतना जीवंतता आ रही है। तो अभी जैसे अमेरिका का कोई अनुसंधान विश्वविद्यालय है, उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र भाई को पत्र लिखा, और उसमें बोला कि नहीं, क्या ये साधना उस धरती को बचाने के लिए आधार हो सकती है। तो मैंने बोला कि वो आए, और उन्होंने आग्रह किया कि हम इस पर शोध करना चाहते हैं, तो वो खुला है। बहुत सुंदर। आपकी बातें सुन रहा हूँ तो आपने संबंध और संवाद की बात कही, तो एक संवाद आपका हुआ था बाबा प्रेमानंद जी के साथ भी, और पूरी प्रकृति प्रेम जो है राष्ट्र से निकला, वृंदावन का वो भी जीवन था। जी। ऐसा लगा कि दो साक्षात शक्तियों का मिलन हो रहा है। और अवधूत दादा गुरु जी की बात, जो उनसे निवेदन और आग्रह किया था कि नहीं, वृंदावन को, यमुना को, और उनके अब कभी कभी जब भक्त प्रेमी संवाद सुनते हैं और वो जब हमारे पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, अब उन्होंने भी उस दिशा पर बड़ी तीव्रता से काम है। तो वो वृंदावन की बड़ी सहज और सिद्ध मूर्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम है। वाह, बहुत सुंदर आपने जो है इसको व्याख्या कर दी। हमने देखा कि आप हवाओं का रुख भी बदल देते हैं। इंटरनेट की तरंगों पर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने उसको देखा, जिसमें आप नर्मदा परिक्रमा के दौरान जब हवा का रुख तमाम भक्तों की तरफ सैलाब की तरह आ रहा है, आपने हवा का रुख ही मोड़ दिया। समझा नहीं, उसको दिखाओ क्या है वो। ऐसा उसमें नजर ऐसा प्रतीत होता है, फेसबुक पर वो वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है कि हवा का वो बवंडर आपके समक्ष बढ़ रहा है और आप उस हवा के रुख को ही बदल देते हैं। तो ये कैसे संभव है? इसमें भी कोई विज्ञान है या ये चमत्कार है, या ये नर्मदा मैया और वायु से आपका प्रेम है? ये वायु पे तो चलना होता है। कभी कभी कहते हैं ना, माँ के गोद में बच्चा खेलता रहता है, तो कभी कभी माँ भी खिलाती है, माँ भी चलाती है। और कहीं ना कहीं मैंने वो देखा कि कुछ जो चित्रण हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि अब माँ भूत शक्ति
शक्ति है। और कभी कभी बच्चों को वो प्रकृति से प्रेम करते करते कुछ तो हम भी कभी कभार ऐसा कि नहीं कुछ जगह पर ऐसा होता है कि वो वायु का स्वर जो है और उसको जैसे बच्चे के पास चक्री रहती है ऐसे ऐसे घुमाया तो खिलौना जैसे रुख बदल देता है, ऐसे आपने हवाएं वो सब माँ करा ली। ये कोई प्रायोजित नहीं रहता है, कारण प्रायोजित वो जादूगर कर सकता है, हमारे जैसे पागल नहीं। तो वो ये जादू नहीं है, ये तो मेरे लिए मतलब कोई चमत्कार नहीं है, ये तो माँ ही है, लेकिन ये प्रायोजित नहीं होता है। जादूगर तुम्हें प्रायोजित करवा सकता है, लेकिन वो प्रेमी कैसे कराएगा जो माँ की गोद में है। तो माँ के पथ पर ऐसे कई अनेक अनुभव वो हजारों लाखों भक्त प्रेमियों को हुए हैं और प्रत्यक्ष हुए हैं। तो वो माँ के पथ पर वो अनुभव हुए हैं। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा का संचार मैं जैसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि घड़ी का कांटा मुझे और अनुमति नहीं देता सवाल करने का। लेकिन एक आखिरी सवाल, आपके इस अलख जगाने के अभियान के बाद हम देख रहे हैं कि नर्मदा माँ के प्रति एक सम्मान, एक आदर और आस्था, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है और कई युवा अपनी गाड़ियों से पैदल नर्मदा परिक्रमा पर निकलने लगे हैं। ये जो आपने प्रकाशित कर दिया है, क्या आपको लगता है ये एक नई परंपरा के रूप में स्थापित होगा और आने वाले कल में भारत को विश्वगुरु बनाने का जो सपना पूरा देश देख रहा है वो साकार करने में ये नर्मदा परिक्रमा कितना आपको लगता है कि सहयोगी भूमिका? आज से नहीं, माँ नर्मदा परिक्रमा एक सनातनी साधना है जो कई सदियों से चली आ रही है और समय समय पर योगियों ने उसको युग सदी के हिसाब से पुनर्स्थापित भी किया। जैसे 200-250 साल पहले गौरी शंकर महाराज ने इस साधना को फिर से दुनिया के समक्ष लाए और यही साधना जिसको नर्मदा परिक्रमा कह रहे हैं, ये वैश्विक स्तर पर सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता और नर्मदा की महिमा और महत्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। और फिर से इस सदी का जो सबसे बड़ा महाकाल का संदेश है इसी नर्मदा परिक्रमा में छिपा हुआ है। और निश्चित आने वाले समय में और सिंहस्थ तक हम देखेंगे कि महाकाल की नगरी से महाकाल का संदेश निश्चित जो माटी से, प्रकृति से, गंगा नर्मदा से जोड़ेगा, आने वाले समय में वो दुनिया देखेगी और दुनिया जुड़ेगी निश्चित। तो ये साधना आधार बनेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कितना आशीर्वाद है दादा गुरु जी का। वो तो महाकाल की नगरी से हैं और महाकाल महाराजा के द्वार से निकले हैं और उसको सेवा का अवसर मिला है। तो वो तो वरद हस्त महाकाल का है और वरद हस्त वो गंगा नर्मदा का भी है, क्षिप्रा का भी है। और जो जमीनी कार्यकर्ता रहता है और जब वो अपने संघर्ष से ऊपर उठता है तो निश्चित वो आज धरा के लिए, धेनु के लिए, नर्मदा के लिए, क्षिप्रा के लिए, वो आज से नहीं, मैं तो उनको 15 वर्षों से देख रहा हूँ। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय भी हमने देखा और मुख्यमंत्री होने के बाद भी हम उनको देख रहे हैं, तो उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो जैसे सेवा करते आए वैसे ही कर रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद पूरा है। आखिर में जाते जाते गुरुदेव, आप क्या संदेश मध्य प्रदेश से देना चाहेंगे, क्योंकि भारत का दिल भी कहा जाता है, इस प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, तो इस दिल से कोई बात निकलेगी जो मुझे लगता है पूरे देश और दुनिया के दिलों को छू जाएगी। क्या परम संदेश होगा अवधूत दादा गुरु? हमारा सिर्फ एक ही संदेश, सिर्फ देश को नहीं दुनिया को हम साधना के माध्यम से देना चाहते हैं कि आज जब संक्रमण आपदाओं का दौर चल रहा है तो केवल एक सनातन संस्कृति इस देवधारा भारत की है और हम भारत के युवाओं से भी और घर परिवार को भी है कि अपनी माँ का मान करना है। जिस धरती को हमने माँ के रूप में पूजा, जिन नदियों को हम माँ के रूप में पूजते हैं और जिन पेड़ पहाड़ों को हमारे परमात्मा ईश्वर स्वयं प्रत्यक्ष अपना स्वरूप बताते हैं, आज कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि यही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। माटी के मान के साथ उस माटी का संरक्षण संवर्धन हो, अविरल हो, निर्मल हो इनकी धाराएं, जिसको हम गंगा नर्मदा और क्षिप्रा कहते हैं, और गौ से वो युवा शक्ति जुड़े। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा संदेश है कि वो अपनी माँ की निकटता में। बहुत सुंदर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और ये शास्त्रों में वर्णन इसका आता है और ऐसे ही कुछ यहाँ पर हमें लगता है कि साक्षात ईश्वर का अंश विराजमान है जो कि संवाद देश और दुनिया से स्थापित कर रहा है और प्रकृति के पुत्र की भांति अपनी भूमिका निभा रहा है। बहरहाल अब आप कितनी आहुतियां और कितनी सहभागिता परम पूज्य यहाँ पर दादा गुरुजी के इस अभियान में देते हैं, जरूर बताइएगा। और ये साक्षात्कार और गुरुजी की बातें आपके कितने दिलों को छू गई, इसकी प्रतिक्रिया भी हम तक सबसे पहले पहुंचाइएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का काफिला बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।